हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरबी इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि सोशल साइंस का एक पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसमें क्या है, हम बेसिकली पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, अ कंप्लीट जर्नी थ्रू पालमपुर इकोनॉमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पालमपुर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की जो लैंड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेबर एंड वर्किंग कंडीशन, कि वहाँ के जो लोग हैं वो कौन क्या क्या काम करता है और उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है। फिर हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिकल और वर्किंग कैपिटल होती है। उसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड देन समरी एंड की टेकअवेज। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, पालमपुर के बारे में क्या है। बेसिकली इसमें हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये विलेज है ये हमें इकोनॉमिक्स की बहुत सारी कॉन्सेप्ट सिखाएगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमें बताएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली पालमपुर जो विलेज है वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया में है। ठीक है, ये कोई एक आम विलेज नहीं है, इट इज़ अ मॉडल विलेज। ये क्या है, एक मॉडल विलेज है दैट इकोनॉमिस्ट यूज टू एक्सप्लेन हाउ एन एंटायर इकोनॉमी वर्क्स। ये क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं कि जो पूरी इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है। ओके, उसके बाद बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो 450 फैमिलीज़ हैं, और मेन एक्टिविटी क्या है उनकी, बेसिकली मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फार्मिंग हो जाएगी, जिसमें फार्मिंग में वो लोग क्या करते हैं, वीट, शुगर केन, ज्वार और बाजरा। ठीक है, अब ये कहाँ से कनेक्टेड है, जो विलेज पालमपुर है वो कहाँ से कनेक्टेड है, रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर दूरी पे है, एंड शाहपुर, जो कि एक टाउन है। ठीक है, अब हम पालमपुर ही क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली पालमपुर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करेगा। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने में हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो लैंड हो गया हमारे पास, बेसिकली फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे, हमें कुछ भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो वो हो जाएगा। उसके बाद लेबर जो लोग काम करेंगे, अपने आप से प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, हमें काम करना पड़ेगा, तो फार्मर्स और वर्कर्स चाहिए। एंड देन कैपिटल, बेसिकली टूल, सीड्स, मनी, जो भी चीज़ें हमें किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए चाहिएंगी वो कैपिटल में आ जाएगा। अब ह्यूमन कैपिटल, हमें स्किल्स भी चाहिए, मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न हो सकते हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो बेसिकली स्किल और एजुकेशन होनी चाहिए हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए। बेसिकली कोई भी काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हमारे पास उसकी स्किल हो या फिर हमारे पास उसकी एजुकेशन हो। तो ये 2 मेथड होते हैं किसी भी काम को करने के। ओके, तो अगर हम देखते हैं, जस्ट लाइक अ माइक्रोस्कोप zooms into a cell to reveal life, पालमपुर zooms into an economy to reveal how it functions। जैसे कि अगर हम एक माइक्रोस्कोप में जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइफ कैसे वर्क करती है, तो ऐसे ही हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है बेसिकली। ओके, अब बेसिकली पालमपुर इज अ लैबोरेटरी फॉर इकोनॉमिस्ट। एवरी हाउस, फील्ड, शॉप टीचर्स अस अ लेसन अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। हर एक चीज़, चाहे वो घर हो, कोई फील्ड हो या शॉप हो, वो हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के बारे में बताएगी। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली पालमपुर के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड के बारे में। हमने देखा कि लैंड क्या है, लैंड बेसिकली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैंड ही नहीं होगा तो मैं कहाँ पे प्रोडक्शन करूँगी, मैं नहीं कर सकती ना प्रोडक्शन। तो बेसिकली, और लैंड क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। लैंड हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। यू कैन नॉट इंक्रीज इट। अब हम लैंड को तो ऐसा नहीं है ना कि उसको बढ़ा के कर सकते हैं, एक लैंड लिमिटेड ही होगा, उसकी बाउंड्री सेट होंगी, राइट। अगर हम बात करते हैं पालमपुर में, द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज 200 हेक्टेयर्स। जो कल्टिवेटेड एरिया है 200 हेक्टेयर से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
एंड दैट्स इट, नो मोर नो लेस, इतना ही है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो हमें याद रखना है कितना कल्टिवेबल एरिया है, 200 हेक्टेयर्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, तो बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं ऑन द सेम लैंड पर ईयर, एक ही लैंड पे एक साल में। तो खरीफ सीजन में वो लोग क्या करते हैं, ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं, रबी सीजन में वीट ग्रो करते हैं, और थर्ड क्रॉप होती है बेसिकली पोटैटो, अगर वहाँ पे उग जाते हैं तो। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली 3 क्रॉप्स एंड 1 लैंड, 3 मल्टीप्लाई आउटपुट। एक ही लैंड पे वो क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करें, तो जो उनका आउटपुट हो जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली, और वी कैन से इट विल बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा लैंड को बाय करे हम एक ही लैंड पे अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन की। अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो हमें इरिगेशन भी चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम पास में देखते हैं कि सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो हो रही थी, ओनली रेनफेड फार्मिंग, लेकिन जब से ट्यूबवेल्स और कैनल्स लग गए, जिसमें कि 75% ऑफ लैंड इज नाउ वेल इरिगेटेड, वीट रिप्लेसेस ज्वार एंड बाजरा। और पालमपुर बेसिकली अब क्या हो गया, पालमपुर में 200 इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हो गए और मसिव चेंज। 200 इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लग गए, तो ट्यूबवेल्स लग गए तो उनके पास क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटी और अच्छी हो गई, तो इरिगेशन में इम्प्रूवमेंट आ गई है यहाँ पे, इरिगेशन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखना, तो सबके पास इक्वल लैंड नहीं है, बेसिकली इतनी फैमिलीज है पालमपुर में, जिसमें से 150 फैमिलीज क्या है, लैंडलेस है, 240 फैमिलीज क्या है, जिनके बहुत छोटे छोटे लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, और 90 फैमिलीज जो हैं, अब जो 90 फैमिलीज हैं वो मीडियम फार्म्स हैं उनके पास। अब जो रिच फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है, तो ये क्या है, लैंड इनइक्वालिटी, कि लोग तो कम है लेकिन उनके पास जो, अब यहाँ पे जो पीपल हैं वो इतने ही हैं, लेकिन उनके पास 80% लैंड है। ठीक है, लेकिन जो पीपल इतने हैं उनके पास 20% ही लैंड है, तो ये यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा लैंड और पालमपुर विलेज के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट्स। थैंक यू।